एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। आज मैं ह्यूमिडिटी इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करूंगी। क्या होता है ह्यूमिडिटी, उसके कितने टाइप्स है, सारे डिस्कशन करूंगी इस वीडियो के थ्रू वन बाय वन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी इट्स मीन्स it is the amount of water vapor in the air। जो अमाउंट है वाटर वेपर का एयर में कितना प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी नमी, अगर आप समर के टाइम में फील किए होंगे कि आपका फेस चिपचिपा है, उमस जैसा महसूस हो रहा, वो सब किसकी वजह से होता है, ह्यूमिडिटी की ही वजह से होता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आपके एयर में कितना प्रेजेंट है वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। ओके, हायर द टेम्परेचर द मोर वाटर वेपर इट कैन होल्ड। जितना अधिक टेम्परेचर होगा वाटर वेपर उतना अधिक वो होल्ड करके रखेगा। वाटर कैन एब्जॉर्ब मच मोर वाटर। वार्म एयर जो होता है सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है देन कोल्ड एयर। वार्म एयर में जो कैपेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की देन कोल्ड एयर की तुलना में, ठीक है। जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना आपको ह्यूमिडिटी अधिक देखने को मिलती है। अगर समर के टाइम में आप फील किए होंगे कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो हमारे फेस एकदम चिपचिपा सा होने लगता है, उमस जैसी कंडीशन आ जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। तो क्लियर हुआ ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी कितना अमाउंट है वाटर वेपर में आपके एयर में, वो हमारा कहलाता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे डिस्कशन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, द मास ऑफ वाटर वेपर इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज द वाटर वेपर डेंसिटी। जो अमाउंट है वाटर वेपर का इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना प्रेजेंट है, दैट इज द वाटर वेपर डेंसिटी। अमाउंट द मास जो वाटर वेपर का कितना है एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ एयर में, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ओके। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी द मास ऑफ वाटर वेपर इन ए फिक्स्ड टोटल मास ऑफ एयर। टोटल मास ऑफ एयर में मास ऑफ वाटर वेपर इन ए फिक्स्ड टोटल मास ऑफ एयर में कितना है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहाँ पे टोटल मास ऑफ एयर कह रहा है, वहाँ पे था एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे स्पेसिफिक में आप याद रखिए टोटल मास ऑफ एयर, ओके। टोटल से याद रखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात कर रही है। वाटर मिक्सिंग रेशियो, वाटर मिक्सिंग रेशियो क्या होती है, द मास ऑफ वाटर वेपर इन ए फिक्स्ड मास ऑफ रिमेनिंग ड्राई एयर। जो वाटर मिक्सिंग रेशियो है इसमें क्या हुआ, मास है वाटर वेपर का इन फिक्स्ड मास ऑफ रिमेनिंग, जो बच गया है ड्राई एयर, उसको कहा जाता है वाटर मिक्सिंग रेशियो। एक्चुअल वेपर प्रेशर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर मॉलिक्यूल एलोन। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अमाउंट है वाटर वेपर का, जो इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर मॉलिक्यूल एलोन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल वेपर प्रेशर, वो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग एक्चुअल वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या है, द प्रेशर दैट द वाटर वेपर मॉलिक्यूल वुड exert in the air were saturated, that is the maximum vapor pressure at a given temperature T। given temperature T में जो प्रेशर है वाटर वेपर का मॉलिक्यूल का जो एयर में सैचुरेटेड है उसे कहा जाता है जैसे मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर T। जो टेम्परेचर जो गिवन टेम्परेचर T है उसमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना है वो हमारा कहलाता है सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ओके। यहाँ मैं आपको एक खूबसूरत सा पिक्चर यहाँ पर समझाने की कोशिश की हूँ, इससे आप क्लियर अच्छे से आपका हो जाएगा। ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर का अमाउंट एयर में कितना प्रेजेंट है वो हमारा ह्यूमिडिटी कहलाता है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी द मास ऑफ
वाटर वेपर इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, यूनिट वॉल्यूम एयर में मास ऑफ वाटर वेपर कितना है, कितना प्रेजेंट है, वो हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहाँ मैं आपको फॉर्मूला से समझाने की कोशिश की हूँ, ये आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर उस चार्ट से आप नहीं समझे तो यहाँ से आप समझ लेंगे बिल्कुल। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। जो वाटर वेपर का मास है एयर में, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर से, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब मास ऑफ वाटर वेपर का एयर में यूनिट वाइज कितना प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके, क्लियर हुआ होगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे चलते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, द मास ऑफ वाटर वेपर कंपेयर टू द टोटल मास ऑफ द एयर पार्सल। यहाँ टोटल से आप, टोटल वर्ड है, टोटल मास ऑफ एयर आप याद रखेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात कह रही है। कीवर्ड से भी आप इजी, अगर आपको ज़्यादा समझना नहीं होता है, जल्द आपको कोई कंसेप्ट भूल रहे हैं तो कीवर्ड वहाँ पे याद रखिए। यहाँ पे टोटल मास ऑफ एयर है, वहाँ यूनिट मास ऑफ एयर है। तो ये आप अच्छे से आपको एग्जाम में अगर आता है तो आप आंसर कर देते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। टोटल मास ऑफ एयर है यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में बार बार कर रही हूँ, तो आप भी उसको समझिए कि मैं क्यों बार बार कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैच द फॉलोइंग में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए मैं ये आपको अच्छे से बार बार रिपीट के साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी अच्छे से नोट बना लीजिए कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में टोटल मास ऑफ एयर का आता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर है, यूनिट। ओके, और वाटर मिक्सिंग रेशियो क्या होता है, द मास ऑफ वाटर वेपर कंपेयर टू द मास ऑफ द रेस्ट ऑफ द एयर पार्ट। जैसे मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई एयर, दिस इज कॉल्ड वाटर मिक्सिंग रेशियो। ओके, यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आए थे, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट के साथ पढ़ाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको इजीली तरह से समझें और एक अच्छे से नोट बना के इसको रिमेंबर करें, लर्न करें, अच्छे से याद कर ले, जिस तरह से आपको याद होता है। कीवर्ड लेकर चले, जैसे आपको कीवर्ड क्या है, ड्राई एयर अगर मास ऑफ ड्राई एयर है तो समझ जाइए क्या है, वाटर मिक्सिंग रेशियो पूछ रहा है। टोटल मास ऑफ एयर है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कह रहा है। ओके, अब इससे इजी तो मैं आपको नहीं समझा सकती, बहुत कीवर्ड के साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इजीली से इसको अंडरस्टैंड कर ले, लर्न कर ले। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वाटर वेपर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर वेपर कैपेसिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कब होगी ये भी देखते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला याद रखेंगे, वाटर वेपर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर वेपर कैपेसिटी, ठीक है। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू 100% के बराबर होती है तब कहा जाता है कि एयर क्या होता है, सैचुरेटेड है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैचुरेशन एयर पे 100% होती है। सैचुरेटेड एयर मीन्स जैसे क्लाउड, फॉग, रेन के टाइम क्या होती है, 100% होती है। जब रिलेटिव 100% होती है तब एयर क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, फुल्ली सैचुरेटेड होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब लेस देन 100% होती है तब एयर क्या होता है, नॉट सैचुरेटेड। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 100% होती है तब एयर इज सुपर सैचुरेटेड क्लीन एयर विथ नो कंडेंसेशन न्यूक्लियर। ये रेयर ही इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है इन्वायरमेंट में कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 100% हो और सुपर सैचुरेटेड क्लीन एयर इन्वायरमेंट, रेयर इंसिडेंट ये आपको देखने को मिलेगा। इफ़ वी ऐड वाटर वेपर टू द एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजिंग। अगर हम ऐड करते हैं वाटर वेपर को इन एयर में तो क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज करती है। इफ़ वी रिमूव वाटर वेपर फ्रॉम द एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी। ओके, अगर हम वाटर वेपर को एयर में
ऐड करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज करेगी, ओके। अगर रिमूव करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन ए डिक्रीज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ए डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जस्ट क्या होती है, 100% कब होगी, जब एयर सैचुरेटेड होगी। 100% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू 100% हो तो एयर सैचुरेटेड होती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% होती है तो एयर इज नॉट सैचुरेटेड। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 100% होती है तो ये जो इंसिडेंट है रेयर ही आपको इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है कि एयर सुपर सैचुरेटेड हो, ठीक है। तो बस वाटर वेपर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर वेपर कैपेसिटी से आप इसको याद रखेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैचुरेशन। ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जिस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, 100% हो, 100% ह्यूमिडिटी हो, वो हमारा कहलाता है ड्यू पॉइंट। द टेम्परेचर दैट द एयर नीड टू बी कूल टू रीच सैचुरेशन 100% ह्यूमिडिटी, दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। कूलिंग द एयर बिलो द ड्यू पॉइंट कॉज द वाटर वेपर टू कंडेंस, ड्यू, फॉग, क्लाउड, फ्रॉस्ट फ्रॉम। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक ह्यूमिडिटी। ये जो फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस था आपका यूनिट 1 था, उसका ये लास्ट टॉपिक था। आज आपका कंप्लीट हो गया इन्वायरमेंटल साइंस यूनिट 1, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस यूनिट 1। आज का आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको कवर कराने की कोशिश की हूँ, कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से 1 बाय 1 सारे वीडियो एक बार फिर से देख लेंगे। इससे रिलेटेड मैं क्यूज आपको टेलीग्राम पे करवा दूंगी कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। पहले आप इस वीडियो सारे का अच्छे से नोट बना ले, शॉर्ट नोट रिवीजन के लिए बेस्ट होगा, रिवीजन करें, फिर मैं आपके लिए क्यूज करवाऊंगी तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ऐड है तो प्लीज़ मैं उसका लिंक टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप ऐड हो जाइएगा। क्योंकि अगर आप खुद से तो पढ़ लेते हो लेकिन आप कितना पढ़ाई किए, कितना आपको याद रहा, ये आप कहीं मॉक देते हो, क्यूज देते हो तो ही आपको लगता है कि आप अपना देखते हो कि हाँ कि हम कितना पढ़े, कितना लर्न किए। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको रिवीजन पर्पस के लिए मैं क्यूज करवाऊंगी, जिससे आपको लगे कि हाँ मेरा कहाँ कमी है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, आप अपने आप को जज कर पाओगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका लिंक दे दूँगी। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट यूनिट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर आपका फोकस जून में एग्ज़ाम देने का है तो अच्छे से नोट बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।